तो सर तुक्का लगाने का कोई नॉर्मल तरीका बताइए। ठीक है, आज की वीडियो मेनली मेरी इसी टॉपिक पे है कि स्टूडेंट्स जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आते जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उनके दिमाग में आता जा रहा है। कुछ कमेंट्स कर रहे हैं कि सर तुक्का किस तरह से लगाना है, सर तुक्का लगाने के लिए टिप दे दो। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से तुक्का लगाइएगा और क्या आपके लिए कुछ टिप्स मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो तुक्का लगाने की टिप्स बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। उम्मीद है आपको इससे समझ आ जाएगी कि हमें किस तरीके से तुक्का लगाना है। ठीक है, तो बहुत समय पहले की बात है, एक जगह में, एक शहर में एक राजा रहता था। ठीक है, तो राजा को क्या अपनी सेना के लिए बहुत कुछ जो ट्रेंड तीरंदाज चाहिए थे, मतलब अपनी सेना में भर्ती करने के लिए उसको बड़े बड़े तीरंदाज की ज़रूरत थी। तो उसने क्या किया कि अपनी जो प्रजा में जाकर उसने वो ढिंढोरा पिटवा दिया, मतलब बोलवा दिया कि हमारे राजा साहब को जो है तीर अंदाज़ों की ज़रूरत है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो आकर प्रतियोगिता में भाग ले ले। ठीक है, तो एक बंदा था ऐसे ही, तो जिसको आता तो कुछ नहीं था, मतलब तीर भी चलाना कुछ नहीं आता था, कुछ काम नहीं था, तो उसने बोला चलो ठीक है अपन करके देखते हैं। ठीक है, तो उसने क्या कहा, वो एक बाबा के पास गया, बोला कि बाबा ऐसी ऐसी बात है, मेरे को तीर चलाना तो आता नहीं है, अब मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, तो आप कोई मुझे ऐसी टेक्निक बता दो कि जिससे जो है कि मेरी तीरंदाज का मतलब मैं तीरंदाजी में जीत जाऊं और उसमें जो है कि राजा के यहाँ मेरे को नौकरी मिल जाए। ठीक है, तो बाबा ने बोला ठीक है बेटा। उन्होंने कुछ उसको दिया, एक चीज़ बोले इसको हाथ में रख के इसको अपने हाथ में रख के मतलब इसको ले जाओ और अपनी जेब में रख के और तीर प्रतियोगिता में भाग ले लेना। ठीक है, तो अब वो बड़ा खुश हो गया, चला गया। उसने कोई जादुई चीज़ दी थी साधु ने, उसने अपनी जेब में रख के प्रतियोगिता में भाग लिया। बढ़िया, मतलब आता तो कुछ नहीं था, तीर पकड़ने ही आता था बस उसको, तीर और कमान, बाकी बस उसने आँख बंद करके चलाया और तीर निशाने पर जाके बैठे आया। तो इस तरह से वो जो था कि प्रतियोगिता में निकल गया और राजा ने उसको जो है कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उसकी रही थी, तो उसको जो था कि सबका लीडर बना दिया कि तीर प्रतियोगिता में जितने भी हुए थे क्वालिफाइड, उन सबका लीडर उसने बना दिया कि आपसे आपको ये लीड करेगा, इसके कहने पर आपको चलना है, और नौकरी पर रख लिया। अच्छा खासा उसको पैकेज मिल गया था। ठीक है, अब एक टाइम पे क्या हुआ जो कि उनके राज्य पर आक्रमण हो जाता, तो उस टाइम पे क्या होता है कि राजा जो होता है तीरंदाजों को अब सबको बुलाता है, उसके लीडर को, और लीडर को बुलाकर जो है कि बोलता है कि आप जो है कि आपकी तीरंदाजों की टुकड़ी सबसे आगे रहेगी और उसके पीछे जो है कि हमारी वहाँ की तलवारों वाली सेना रहेगी। ठीक है, तो अब जो था लीडर उसको बोल दिया कि तुम आगे इसका नेतृत्व करोगे और तुमको आगे रहना है। ठीक है, अब जो है कि जैसे युद्ध शुरू हुआ वो उसको आगे ले गए। अब जो है कि जो मेन नेतृत्व करता है उसको तो सबसे आगे होना पड़ता है। अब उसको ये तो आप जानते थे कि उसको तीर पकड़ना तो ठीक से आता नहीं था, तीर और कमान, बट वो जो है कि इसी तरीके से तुक्के से बन गया था। तो अब जो है कि जैसे ही वहाँ से पहला तीर आया वो उसको काट भी नहीं पाया और पहले ही बार में जो है कि वो डेथ हो गया। ठीक है, तो इससे आपको इसकी स्टोरी का मोरल अब आपको डायरेक्ट समझ में आ गया। मेरा ये मतलब नहीं कि आप तुक्का मारोगे तो आप भी ख़त्म हो जाओगे, बट अगर मान के चलिए आप जो है कि तुक्का मार के इस साल जीपेट तो निकाल लोगे, अच्छा खासा आपको फेलोशिप मिलने लगेगी 12,400 की, जो कि उसको भी बढ़िया पैकेज मिल रहा था। बट और मान के चलिए कि आपको जीपेट की रैंक को जीपेट की वजह से आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता। बट एक बात ध्यान रखना, अगर आपको एडमिशन भी मिल जाता अच्छी कॉलेज से, आपका जीपेट भी क्वालिफाइड हो जाता, तो लेकिन फिर भी आप जो है कि वहाँ की उस कॉलेज की पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पाओगे। जब वहाँ की पढ़ाई आपके ऊपर आएगी ना, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा हो तो आपको कुछ याद रहेगा, कुछ आपको समझ आएगा, क्योंकि जब वहाँ पर जो पढ़ाई होगी वो उसी लेवल की होगी। क्योंकि जीपेट तो आपने बैचलर में कंप्लीट कर लिया, अब जो है कि मास्टर्स में जो है कि पढ़ाई होती है ना, वो बैचलर से उठ के होती है, जबकि आपको बैचलर का ही कुछ नहीं आता था, तो आप मास्टर को झेल ही नहीं पाओगे। उस टाइम पे मुश्किल से मुश्किल आप 6 महीने से 1 साल भी, मेरे हिसाब से 6 महीने के अंदर ही आप वहाँ से क्वाइट कर जाओगे। ये बात याद रखना, आपको सुनकर बुरा लग रहा होगा बट ये बात सच है। आप ये तुक्के के भरोसे, गेसिंग आंसर की वजह भरोसे बिल्कुल भी मत रहिएगा। अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया बेटर करो। ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, पहली बार में नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, 1 साल का गैप ले लो, बट क्वालिफाइड हो तो बिल्कुल अच्छे से हो, ईमानदारी से हो। हाँ, आप बोल रहे हो तुक्के लगाने में कौन सी बेईमानी है, एक तरीके से अपने आप को ही धोखा देना है। मान के चलिए तुक्के में आप पास भी हो गए तो फिर आपको तो आता ही नहीं है कुछ, तो ऐसे पास होने से क्या मतलब। और डेफिनेटली सी बात है, तुक्का लगा के कभी भी कोई क्वालिफाइड नहीं हुआ। मैं अपने ही दोस्त की बताता हूँ, उसने तुक्के में 115 क्वेश्चन लगाए थे 125 में से, जिसमें से उसके मात्र 25 क्वेश्चन जो है कि तुक्के में सही हुए थे। अब बाकी 115 में से 25 कम कर दीजिए, बचे 90 क्वेश्चन उसके गलत हुए थे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन 25 के 100 नंबर वो हो गए थे और 90 वो उसके माइनस हो गए थे, माइनस मार्किंग में लास्ट में जाकर उसके 10 नंबर बचे थे। ठीक है, तो अगर आपको भी ऐसा ही करना है, इतनी बुरी
तरीके से अगर आपको जो है कि अपना नंबर लेके आना है और डिमोटिवेट होना है तो आप बिल्कुल तुक्का मार सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो ये तुक्का तुक्की हवाबाजी और ये सब बिल्कुल बेकार चीज़ें, इन पर आप बिल्कुल भी बिलीव मत करिए। ये सिर्फ एक ही स्टूडेंट के साथ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ कमेंट करी थी। अब उसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले, ठीक है, चलिए मैं उनका आंसर दे देता हूँ। मैंने कमेंट्स में उनके आंसर नहीं दिए थे, ठीक है। ठीक है, तो हमारे से एक कमेंट आई थी मेरे पास कि जीपेट में गेसिंग आंसर कैसे टिक करें, इस पर भी एक वीडियो बनाइए। तो स्टूडेंट देखो, मैं किसी को मिसगाइड नहीं कर सकता कि गेसिंग आंसर तो ये मतलब कि आपको आता नहीं, बस आप गेस करके लगाने वाले हो। तो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया, पहले की वीडियो में, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता ना उसकी आप छेड़ भी मत करो, उसको देखो, अगर नहीं आ रहा समझ में तो उसको छोड़ दो, क्योंकि 75% चांस आपको उसको गलत होने के रहेंगे। और माइनस मार्किंग बहुत बेकार चीज़ होती है, ये बात ध्यान रखना। रैंक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, एक एक नंबर से रैंक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। तो ये गेसिंग वगैरह, तुक्का वगैरह, ये मेरे हिसाब से इस पर मैं कोई टिप नहीं दूंगा आपको, बिल्कुल मैं सीधा बोलूँगा, आप सिर्फ प्रिपरेशन अच्छी करो। आपके पास मतलब ऐसी नौबत ही नहीं आई कि आपको तुक्का लगाना पड़े या गेस करना पड़े आंसर। आप जिस क्वेश्चन पर नजर डालो, आप एक बार में आंसर लगा दो, इतनी प्रिपरेशन कर लो मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद एक और कमेंट थी मेरे पास, हेलो सर, आई हैवंट स्टडीड मच बट आई एम एमिंग टू क्रैक इट, हाउ दैट इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो अब सर आपने अभी तक स्टडी नहीं करी है, तो अब तो आप और आप सोच रहे हो कि इसको क्रैक कर ले, तो जीपेट एग्ज़ाम इतना इजी नहीं होता मेरे भाई। आपको इसके लिए स्टडी मच करना पड़ेगा, मच नहीं बहुत ही ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके जीपेट निकलता है। ऐसे ही तो अगर आप सोच रहे हो कि बिना स्टडी के मैं निकाल लूँ, तो ये तो फिर बहुत ही एक चमत्कार जैसा हो जाएगा। आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन कितनी है, आपको कितनी और करनी है। अगर निकलता तो बहुत ही बढ़िया बात, मेरी तरफ से तो दुआ करूंगा कि आपका निकल जाए, और नहीं निकलता तो आप उस लेवल से देखिए कि मेरी इतनी प्रिपरेशन है, अब मेरे को इतना और करना है, नेक्स्ट ईयर ट्राई करिए, डेफिनेटली आपका निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट थी कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर जीपेट विद इन 15 डेज। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जीपेट की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स सेकंड ईयर से स्टार्ट कर देते हैं, मतलब 2 साल पहले, ठीक है। तो जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बच्चे 2 साल पहले स्टार्ट करते हैं, लोग कोई बच्चे तो 1-1 साल का गैप ले, 3-3, 4-4 सालों में जिनका मतलब निकाल पाते हैं वो बच्चे, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप 15 दिन की प्रिपरेशन में उसको क्वालिफाई कर जाओगे, तो ये तो क्वेश्चन कोई बनता ही नहीं। को 15 दिन में अगर जीपेट क्वालिफाइड होता तो फिर बात ही क्या थी, है ना। बच्चों को स्टडी करने की क्या ज़रूरत थी, लास्ट के 15 दिन में पढ़ते और क्वालिफाइड कर जाते। बच्चे इसके लिए 3-3 साल कोचिंग करते हैं, 2-2 साल सेकंड ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं पढ़ाई करना, जीपेट की प्रिपरेशन करना, तब जाके उनका क्वालिफाइड होता है। तो 15 दिन में तो मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये तो डायरेक्ट मना कर रहा है, तो इसमें देखो डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि आपको मोटिवेट करने के लिए बोल दूं कि हाँ अरे बिल्कुल तुम 15 दिन में क्या तुम 10 दिन में निकाल दो, जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है उसको बोलने कि हाँ ऐसा हो जाएगा, उससे क्या मतलब। बच्चों को बिना फालतू में गलत डायरेक्शन में जो है कि बताना होगा, एक तरीके से रॉन्ग डायरेक्शन में डालना रहेगा। तो 15 दिन में तो मेरे हिसाब से जीपेट क्रैक कोई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इनके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, अगर सबको लूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, मैं लेना नहीं चाहता। उम्मीद है आप इतने में ही समझ गए होंगे कि तुक्काबाजी, हवाबाजी ये सब आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है। आप अपनी प्रिपरेशन बेटर करो ना। आप ये क्वेश्चन पूछो कि सर किस तरह से मैं अच्छी प्रिपरेशन करूं, किस तरह से मेरे को मतलब पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब किस तरह से मेरे को जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, किस तरह से उनका आंसर लगाऊं, ये पूछो आप तो ये पूछ रहे हो कि तुक्का किस तरह से लगाएं। अगर तुक्का लगाने से ही पास होते तो फिर मैं इतनी सारी वीडियोस क्यों बनाता मेरे चैनल पर। मैं डायरेक्ट यही ट्रिक नहीं बताता कि तुक्का लगाओ और पास हो जाओ, तो क्या मतलब होता है इतनी सारी वीडियो। जो टीचिंग वीडियो मैंने इतनी सारी बना रखी है मेरे चैनल पे, लगभग 150 से ऊपर वीडियो अभी तक, तो ये सब बनाने का क्या मतलब था। डायरेक्ट तुक्का लगाने की टिप्स दे देता मैं आपको और आप क्वालिफाई कर जाते। बुरा लग रहा होगा आपको सुनकर, लेकिन जो सही है वो सही है। मैं आपको भी कभी गलत डायरेक्शन नहीं दूंगा, मैं जो बताऊंगा सही बताऊंगा, फिर चाहे बुरा लगे आपको या अच्छा लगे। मेरे तरफ से मेरा मोटिव यही है कि मेरे जो स्टूडेंट है इस चैनल पे जो आते हैं वो हमेशा सही डायरेक्शन में रहें, कोई भी उनको गलत चीज़ों में ना पड़े। तुक्का, शॉर्टकट, ये सब चीज़ें बहुत बेकार होती है। शॉर्टकट से भी कभी भी कुछ बच्चे सोचते हैं शॉर्टकट अपना और कुछ भी नए नए ट्रिक्स ढूंढ लेते हैं, तो शॉर्टकट वगैरह ये सब आपको सक्सेस की तरफ नहीं ले जा सकते। आप डायरेक्ट जो है कि जंप करके एक मंजिल ऊपर नहीं चढ़ सकते, आपको छोटी छोटी स्टेप से, लॉन्ग कट से, जो कि लॉन्ग वे से ही आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप एक एक सीढ़ियाँ चढ़ोगे तभी जाकर आप एक मंजिल पर पहुँच जाओगे। आप सोचो कि मैं डायरेक्ट छलांग लगा के
टॉप फ्लोर पर मतलब फ्लोर पर आ जाऊं तो या तो आपके हाथ पैर टूटेंगे या आप पूरे टूट जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप एक एक छोटी छोटी स्टेप लीजिए और अपनी जो है कि सक्सेस को अचीव की। तो मेरी वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि इन सब गलत चीज़ों पर ध्यान ना देकर सिर्फ अपनी स्टडी पर ध्यान दे। बहुत कम दिन बचे हुए हैं, जो है कि अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, रिवीजन करते रहें। सो इस वीडियो में आज की मैं इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द वेरी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।